आज का हमारा प्रॉब्लम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऑल्सो नोन एज एचसीएफ। हम लोग बचपन में करते थे ना, दो नंबर हम लोग को दिया जाता था, हम लोग उसका एचसीएफ खोजते थे। वही सेम हम लोग को यहाँ पे करना है, बस अभी हम लोग कोड के थ्रू करेंगे। हम लोग सब कुछ कोड में ऑर्गेनाइज कर देंगे, ताकि हम लोग को दो नंबर दे दिया जाएगा और वो अपने आप वो कोड हम लोग का रन करेगा, वो नंबर खोज के देगा जो उन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे a इज इक्वल टू 4 दिया है, b इज इक्वल टू 6 दिया है, तो हम लोग को ऐसा नंबर खोजना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। और वो नंबर छोटा नहीं होना चाहिए, वो नंबर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग को कोई नंबर मिला है तो उससे बड़ा नंबर कोई पॉसिबल नंबर नहीं होना चाहिए जो उन दोनों को डिवाइड करे। वही नंबर हम लोग का बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 और 6, इसको 1 भी डिवाइड करता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर देगा, 6 को भी डिवाइड कर देगा, लेकिन 1 ग्रेटेस्ट नहीं है। 2 ग्रेटेस्ट है, 2 4 को डिवाइड कर देगा, 6 को डिवाइड कर देगा। आगे अगर 3 को ले तो 3 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन 6 को डिवाइड कर देगा। और हम लोग को ऐसा चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे, तो 3 कैंसिल हो जाता है। 4 को अगर यूज करें, 4 a को डिवाइड कर देगा, b को नहीं कर पाएगा। सेकेंड इनपुट में a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200, तो 100 और 200 को डिवाइड करने वाला 5 भी है। 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन वो ग्रेटेस्ट नहीं है। 10 भी डिवाइड कर देगा, 10 भी 100 को डिवाइड कर देगा, 200 को भी डिवाइड कर देगा, लेकिन वो भी ग्रेटेस्ट नहीं है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर जो पॉसिबल है वो है हम लोग का 100। 100 एक ऐसा नंबर है जो a को भी डिवाइड कर देगा और b को भी डिवाइड करेगा। 100 के ऊपर ऐसा नंबर नहीं है जो a और b दोनों को डिवाइड कर देगा। 100 के ऊपर ऐसा नंबर है जो कि b को डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले 200, तो 200 b को डिवाइड कर देगा, लेकिन 200 a को नहीं डिवाइड कर पाएगा। मतलब a को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो हम लोग को ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा जो ग्रेटेस्ट है और रिमाइंडर 0 आए। थर्ड इनपुट में a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 13, तो 7 और 13 के लिए ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, एक्सेप्ट 1, दैट इज 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो 7 को भी डिवाइड कर देगा, 13 को भी डिवाइड कर देगा। आप लोग करके देखिए, 2 भी नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा। ऐसे करके हम लोग आगे चलते रहेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो a और b दोनों को डिवाइड करे। सिर्फ 1 ही एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। So now pause this video and try to create a function that will take a and b as its argument and give the GCD of that number। अभी हम लोग इसका नाइफ सोल्यूशन का बात करेंगे। तो नाइफ सोल्यूशन का आइडिया बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ये बताएं कि जैसे दो नंबर हम लोग के पास दिया गया है 6 और 8, और हम लोग को इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो एक बात बताइए, जो मल्टीपल हम लोग का आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा हम लोग का, वो हमेशा इन दोनों में जो मिनिमम है कि तो उससे कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, कभी उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में मिनिमम है 6, तो इसका जो इन दोनों का जो जीसीडी आएगा, जीसीडी या एचसीएफ जो ही बोले, जो भी आएगा इसका, वो हमेशा 6 के बराबर होगा या फिर 6 से छोटा होगा, कभी उससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर, 6 से बड़ा ऐसा नंबर कोई भी नहीं है जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। जैसे 7, 7 6 को डिवाइड नहीं करेगा। 8, 8 भी 6 को डिवाइड नहीं करेगा। अगर 12 ले ले हम लोग, 12 भी 6 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये सब उससे बड़ा नंबर है, तो उससे बड़ा तो डिवाइड करेगा ही नहीं। तो जो भी हम लोग का आंसर आएगा वो हमेशा इन दोनों नंबर के मिनिमम मिनिमम जो रहेगा उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो ठो नंबर ले ले रहे हैं ए बी, और उसके बाद हम लोग रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग मिनिमम स्टोर कराएंगे ए और बी से। ए और बी में जो मिनिमम रहेगा उसको हम लोग स्टोर कराएंगे रिजल्ट में। अब जैसे फॉर एग्जांपल 6 और 8 लिया मैंने, तो 6 और 8 में मिनिमम कौन सा है, 6, तो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनेगा, इसमें स्टोर हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 6 से 0 तक मैं ट्रैवर्स कराऊंगा और चेक करूंगा कौन सा ऐसा नंबर है 6 से लेके 0 तक जो इन दोनों को, ए और बी दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो वाइल रिजल्ट, सॉरी ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाइल रिजल्ट ग्रेटर देन 0, रिजल्ट में हम लोग क्या स्टोर है, 6, 6 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, वाइल लूप के अंदर आएगा और चेक करेगा इफ ए मॉड्यूलो रिजल्ट इक्वल टू 0। ए में क्या स्टोर है, ए हमारा है 6, ये है हमारा ए और ये हमारा बी। तो 6 मॉड्यूलो रिजल्ट, रिजल्ट में हम लोग का 6 स्टोर है, 6 मॉड्यूलो 6 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। एंड कंडीशन लग जा रहा है, एंड हम लोग लॉजिकल एंड यूज कर रहे हैं। लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होगा
तो हम लोग का आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो आउटपुट हम लोग का फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला और ये दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो पहला कंडीशन ट्रू हो गया, दूसरा चेक करते हैं। बी क्या है, 8। 8 मॉड्यूलो रिजल्ट, रिजल्ट में क्या स्टोर है, 6। 8 मॉड्यूलो 6 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो हम लोग इस लूप में नहीं जाएंगे, इफ वाले लूप में नहीं जाएंगे हम लोग, रिजल्ट माइनस माइनस कर देंगे। रिजल्ट हम लोग का जो 6 था वो हट के हो जाएगा 5। ठीक है, अब फिर हम लोग का लूप रन करेगा, वाइल रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आएगा a मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, 6 मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, कंडीशन नॉट ट्रू। दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स, तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। फिर रिजल्ट माइनस माइनस, रिजल्ट में आएगा हम लोग का 4। अब फिर कंडीशन चेक होगा, वाइल 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। फिर इफ केस मैच होगा, a 6 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0, 6 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0, कंडीशन नॉट ट्रू। कंडीशन ट्रू नहीं है तो ब्रेक हो जाएगा पूरा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए एंड ऑपरेटर के लिए। फिर रिजल्ट माइनस माइनस होगा, 4 से आएगा 3, 3 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। फिर चेक करेगा, a 6 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, b मॉड्यूलो रिजल्ट, मतलब 8 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप के अंदर नहीं घुसेगा। फिर रिजल्ट माइनस माइनस होगा, रिजल्ट आएगा 2। फिर उसके बाद वाइल 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। इफ में आएगा a मॉड्यूलो रिजल्ट इक्वल टू 0, 6 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। पहला कंडीशन ट्रू। सेकेंड कंडीशन क्या है, 8 b मॉड्यूलो रिजल्ट, 8 मॉड्यूलो रिजल्ट 8 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है। अब जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा हम लोग का। लूप ब्रेक होते ही हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। रिजल्ट में क्या स्टोर था, रिजल्ट में हम लोग का 2 स्टोर था, तो हम लोग 2 एज आउटपुट हम लोग दे देंगे। सो दैट्स इट, इतना ही था हम लोग का नाइव सोल्यूशन का कोड। अब इसको फटाफट अपने कंपाइलर में रन करके देख लेते हैं, रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये है हमारा इक्लिप्स का आईडी। यहाँ पे हमने वही जीसीडी का फंक्शन बनाया, सेम कोड लिखा हुआ है जो कि 2 इंटीजर लेगा, a, b। और सबसे पहले हम लोग रिजल्ट में मिनिमम स्टोर कराएंगे, मैट डॉट मिन करके a और b में जो मिनिमम रहेगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा। फिर वाइल लूप लगाया, वाइल रिजल्ट ग्रेटर देन 0, जैसे पहले हम लोग देखे थे। और फिर 2 कंडीशन हमारा इफ का, और दोनों को एंड, लॉजिकल एंड से रिप्रेजेंट किया गया दोनों को। और फिर रिजल्ट माइनस माइनस और रिटर्न रिजल्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा मेन लाइन। यहाँ पे हम लोग जे में स्टोर करा रहे हैं अपना, जीसीडी को कॉल करेंगे और 2 इंटीजर उसको आर्गुमेंट में पास करेंगे, और जे में हम लोग स्टोर कराएंगे और जे को प्रिंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं 4 और 6 के लिए आउटपुट आया था 2 आया था आउटपुट हम लोग का, देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है। देखिए 2 आ रहा है, 4 और 6 का आउटपुट 2, जीसीडी या फिर एचसीएफ बोले तो 4 और 6 का 2 है। अगला हम लोग का नंबर था 100, 200। इसका आउटपुट हम लोग का आया था 100, इसका आउटपुट 100 आया, मतलब कोड हम लोग का सही से रन कर रहा है। और एक केस देख लेते हैं, 7, 13। इसके लिए हम लोग का आउटपुट आया है 1, तो देखते हैं एक बार काम कर रहा है कि नहीं। हाँ 1 आ गया, यहाँ पे हम लोग का आउटपुट शो कर रहा है 1, तो मतलब हम लोग कोड तो बहुत अच्छे से रन कर रहा है। लेकिन ये था नाइव सोल्यूशन का कोड। इसका और एक टाइप का कोड अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट सोल्यूशन। एफिशिएंट सोल्यूशन बोले तो वो सोल्यूशन जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर लूप में देखें, मान लीजिए जैसे मैं 2 नंबर लेता हूँ 1000, पहला नंबर हो गया हम लोग 1000 और दूसरा नंबर हो गया हम लोग 2000। तो इसमें से हम लोग का रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, जो दोनों में मिनिमम है 1000 स्टोर होगा। और हम लोग का लूप कितना बार चलेगा, वाइल 1000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस करते 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 1000 से लेके 0 तक चलेगा जब तक 0 नहीं आता। और 1000 से ही बड़ा कोई नंबर ले लेंगे तो वो और टाइम ले लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। तो इसका आप लोग सोचिए, आप लोग को अगर पता है तो इसका एफिशिएंट सोल्यूशन सोचिए, नहीं तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका एफिशिएंट सोल्यूशन कवर करेंगे। दैट्स इट गाइस, फॉर मोर कोडिंग प्रॉब्लम स्टे कनेक्टेड विद अस।